शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो इसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजर रहेगी, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगले हफ्ते की रणनीति बनाने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था, पहले ये जान लीजिए। बीते सप्ताह सेंसेक्स 1.42% की बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी में 1.37% की तेजी देखी गई। हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा कमाई स्मॉल कैप शेयरों में रही। स्मॉल कैप इंडेक्स 3% बढ़ा, वहीं पूरे बाजार में रियलिटी, कैपिटल गुड्स और टेलीकॉम कंपनियों में बढ़त रही और इनके इंडेक्स 2 से 4% के बीच बढ़े। अब अगले सप्ताह की बात कर लेते हैं। अगले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में सिर्फ 4 दिन ही कारोबार होगा, यानी आने वाले सप्ताह में भी शुक्रवार को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी। इसके साथ ही कई अन्य फैक्टर्स भी स्टॉक्स पर अलग अलग असर डालेंगे। अगर आप भी अगले सप्ताह कमाई के मौके तलाश रहे हैं तो कौन से संकेत हैं जिससे आगे के बाजार को दिशा मिल सकती है, ये जान लीजिए। पहला फैक्टर तिमाही नतीजे होगा। इस सप्ताह आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस और इन्फोसिस के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। दुनिया भर में मंदी को लेकर चिंता गहराई हुई है, तो इसी मंदी के बीच बाजार की निगाह इन कंपनियों के मैनेजमेंट कमेंट्री पर रहेगी। बता दें, टीसीएस के तिमाही नतीजे बुधवार को और इन्फोसिस के तिमाही नतीजे गुरुवार को आएंगे। इसके साथ ही शनिवार को एचडीएफसी बैंक के तिमाही नतीजे भी जारी होंगे, तो बाजार इन स्टॉक्स पर अपनी नजर रखेगा। अब आइए अगले फैक्टर पर। अगला फैक्टर महंगाई दर के आंकड़े से जुड़ा हुआ है। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को मार्च में राहत मिलने की उम्मीद है। मार्च के सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े बुधवार को आएंगे। वहीं मार्च का थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई का आंकड़ा शुक्रवार को जारी होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्च में सीपीआई आधारित महंगाई 6% के लेवल से कम रहेगा। बता दें, जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.52% थी। वहीं फरवरी में खुदरा महंगाई की दर में गिरावट आई थी और ये 6.52% से गिरकर 6.44% पर आ गया था। अब मार्च में कोर इन्फ्लेशन 5.9% से लेकर 6% के आसपास रहने की उम्मीद है। सीपीआई इन्फ्लेशन के अलावा फरवरी के लिए औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी जारी होंगे, तो बाजार इन डेटा पर भी गौर करेगा। अब आइए ग्लोबल फैक्टर्स पर। 12 अप्रैल को अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होंगे। इसके साथ ही फेडरल ओपन मार्केट कमेंट्री यानी एफओएमसी पॉलिसी बैठक से जुड़ी जानकारियां भी अगले हफ्ते आने वाली है। चीन की मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के आंकड़े और अमेरिकी नौकरियों के डेटा पर भी भारतीय शेयर बाजार की नजर रहने वाली है। अब आइए तेल की कीमतों पर। दुनिया भर के बाजारों की नजर तेल की कीमतों पर है। ओपेक ने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान किया था। ऐसे में तेल कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। क्रूड ऑयल जो $80 प्रति बैरल के नीचे ट्रेड कर रहा था, वो अब $85 प्रति बैरल के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बाजार की नजर अगले हफ्ते कीमतों के स्तर पर रहेगी। अगर कीमतें नीचे फिसलती हैं तो इसका मतलब है कि निवेशकों के बीच मंदी बढ़ने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि तेल उत्पादन में कटौती के बाद भी कीमतों के नीचे आने से संकेत मिलेगा कि निवेशक मान रहे हैं कि उत्पादन घटाने के बाद भी मांग इससे भी नीचे जा सकती है। अब जाते जाते कॉर्पोरेट एक्शन पर भी जानकारी ले लीजिए। अगले हफ्ते कई कंपनियों में कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा। इसी वजह से स्टॉक्स में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। ब्रिटानिया, वरुण बेवरेजेस, विसाका इंडस्ट्रीज, एडलवाइस फाइनेंशियल और गुडलुक इंडिया अगले हफ्ते एक्स डिविडेंड ट्रेड होंगे, यानी जिन निवेशकों को इन कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड का फायदा उठाना है, उनके लिए अगला हफ्ता आखिरी मौका होगा। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें।